फेलियर के पहले ही आपको चेताया जाता है। फरहान को भी यही बोलना चाहिए था अब्बा से। हाँ। अभी मैं 24-25 साल का हूँ। अब्बा अभी से क्या अभी से क्या, मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब कहना कि शर्मा जी क्या बोलेंगे, वो सीन छोटा हो जाता। छोटा आराम सीन खत्म हो जाता। क्योंकि इसका हर्षा बोले कुछ नहीं बोल पाएगी। अरे क्या बोलता भाई, अभी यार अभी इसने आर्गुमेंट में अगर एज ही घुसेड़ दी तो फिर मैं क्या ही बोल पाऊँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाओ। या दोस्तों, मैं हूँ कुमारा राजेश और मैं हूँ दोस्तों 3 हफ्ते पुराना शादीशुदा शिवम। बढ़िया ऐसे कट रही है काउंट भाई। भी रहेगा हमारे पास। हाँ। 3 हफ्ते 4 हफ्ते यही एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसे इसको एनिवर्सरी तू भूलेगा भी नहीं ब्रो। मैं नहीं, हाँ यही काउंट चलता रहेगा हाँ। मेरा कि ये हो रहा है वो हो रहा फिर है। से वो गड़बड़ भी नहीं होगी। कुछ नहीं याद आज कौन सा दिन है? हाँ। सैटरडे। क्या नहीं, बहुत गड़बड़ होगी तो बोली दूंगा यार अभी तो मैं 24-25 साल का हूँ। मेरे से मेरा हिसाब करना 30-32 में पूछना मुझसे। जब मेरा हिसाब करना जब मैं 30-32 साल का। ये इनको भी नहीं पता है हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भाई एक वीडियो निकल के आया है, हर्षा भोगले साधु आदमी। साधु आदमी भाई चौके से इतना रोमांस कर लेते हैं कि शाहरुख खान हीरोइन से नहीं कर पाता है। कुछ नहीं बोलता किसी को, कोई कितना खराब खेल रहा हो, कोई हाँ, अच्छा खेल रहा सब हो, में एक ऐसी वाली तारीफ निकाल तारीफ करके निकाल लेता है कि हम बुरा तो नहीं लगे यार, मैं बोल दूं लेकिन बुरा ना लगे। मतलब सबसे घटिया क्रिकेटर भी हो ना उसका कुछ बोले जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि छाती के बाल ऐसे किसी और के नहीं। ब्यूटी ऑफ द चेस्ट, ब्यूटी ऑफ द चेस्ट है दैट दिस गाय है। सो ये तारीफ ऐसे घुमा फिरा के कर देगा ना कि उस आदमी से भाई यार छोटे लड़के से गुंडाई करने की कोशिश है। सबने गुंडे कर दी। तो ऋषभ पंत से ऐसे मैदान के किनारे छतरी लगा के इंटरव्यू हुआ तो, और सही बात ही बोली, कुछ गलत नहीं था कि सहवाग का भी व्हाइट बॉल से अच्छा रिकॉर्ड रेड बॉल रेड में बॉल था। में, हाँ। तो क्या आप भी खुद का सेम देखते हैं? वाजिब सवाल। तो मेरा व्हाइट बॉल में खराब नहीं है या देखो तो मेरे ठीक ठाक है। हाँ। और अभी क्या, और नहीं मैं सिर्फ अभी क्या कंपेयर कर रहा हूँ, अभी मैं 24-25 साल का हूँ। तो ये एक काफी लड़कों को लेकिन इससे हौसला मिला हाँ, कि बाप के आगे हम भी यही थे। 24-25 साल का अभी तो मैं 24-25 साल का अभी ही क्या नौकरी करूँ? हूँ। अभी जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा हाँ, तब आपको क्या है ना कि तेरा बड़ा ते- भाई सक्सेसफुल हो गया है, तू नल्ला है। तेरे साथ के लौंडे देख कहाँ पहुंच गए। फेलियर के पहले ही आपको चेताया जाता है। फरहान को भी यही बोलना चाहिए था अब्बा से। हाँ। अभी मैं 24-25 साल का हूँ। अब्बा अभी से क्या, अभी से क्या, मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब कहना कि शर्मा जी क्या बोलेंगे, वो सीन छोटा हो जाता। छोटा आराम सीन खत्म हो जाता। क्योंकि इसका हर्षा बोले कुछ नहीं बोल पाएगी। अरे क्या बोलता भाई, अभी यार अभी इसने आर्गुमेंट में अगर एज ही एज घुसेड़ दी। घुसेड़ दी तो फिर मैं क्या ही बोल पाऊंगा। लेकिन वक्त थोड़ा खराब तो चल रहा है ऋषभ पंत का यार। भाई अब ठीक नहीं है लग रहा यार। कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अंदर के सोर्स से पता लगा है कि उस पे माई भाई का हाथ है पूरा, हाँ, वो टीम से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, और खराब प्रदर्शन के बाद भी उसे वाइस कैप्टन इसलिए बनाया हाँ। क्योंकि वाइस कैप्टन को इजीली नहीं निकाल सकते। केएल राहुल को भी यही बनवाना पड़ेगा क्या? केएल राहुल को भी इसलिए बनाया था पास में। अच्छा, तो जैसे उसे हटा दिया वाइस कैप्टन से ऐसे हटाना पड़ जाएगा। करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी वो 24-25 साल का भी तो है। हाँ। केएल पे ये दिक्कत थी कि वो था 29-30 साल का, शायद 27-28 है। 27-28 साल का, ये 24-25 का ये है। जो 3 साल का है अभी ये 3 साल और एक वाइस कैप्टन में झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा। चलो झेल लेंगे भाई। और झेला तो है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड पहुंची झेला भी और पेला भी पेला भी। भाई। पहले कैसे झेला कि वो ना अपना शेफ लेके आए साथ। क्योंकि पिछली बार बड़ा ही उन्हें लाहौर का खाना अच्छा नहीं लगा। उन्हें वो एक फोटो भी डाली थी, उनमें तरी थी एकदम, सिर्फ तरी और रोटी थी। नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने डाली थी जो उनको अच्छी लगी थी। उनको वो अच्छी लग गई हाँ, थी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने डाली थी। तो बेसिकली इंडिया में जितनी डिशेस बनती है ना, पाकिस्तान में सिमिलर डिशेस बनती है विद मीट इन इट। तो मतलब वहाँ दाल भी सिर्फ दाल नहीं हाँ, होती, दाल दाल में भी एक गोश्त। दाल गोश्त, आलू गोश्त, सब आलू, सारी वही सब। सब्जियां विद गोश्त इन देम। तो भाई ऑस्ट्रेलियन तो क्या है, वो तो रूखी सूखी खा रहे हैं। क्या उनको तरी मिल गई? उनको भाई इंडियन मसाले मिले इधर के सब कॉन्टिनेंट। ये वो उनका तो हो गया पागल। उन्हें थोड़ी पता है कि ये पतली दाल है, नहीं खाते ऐसी। तो उनको उसी में मजा आ गया। लेकिन इंग्लैंड वाले अलग हैं भाई, उनको फीका ही चाहिए। उन्होंने तो 3-4 साल काटे हैं ना यार। और उनको तो पता उनको तो है, अकल है। उनके बाप दादा ये सब खा के गए हाँ, हैं। उनको तो पता है कि भाई क्या से बच रहा है, क्या जो खाना जो है। सही लगा था वो ले गए उठा के, जो समझ नहीं आया वो छोड़ गए। तो वो इस बार अपना शेफ लेके आए। फिर एक ग्राउंड में वीडियो आई कि उन्होंने बिल्ली को बड़ा प्यार किया, बिल्ली को ऐसे खाना वाना खिलाया जो रूट ने। अब एक बिल्ली से भी मिले तो ये समझ नहीं आया कि जब खाना तो अपना बनाया हुआ खा रहे हैं, एक बिल्ली ही एक्सटर्नल जीव है जिसके कांटेक्ट में है, तो वायरस फैला कैसे? फट गई। और भाई वो नया वायरस कोई आगे लग रहा है। बीमार पड़ गए। बट मुझे वो भी लगता है ना कि जैसे हम जुकाम बोलते हैं, गोरे तो इसे भी वायरल ही बोलते हैं, बीमारियों का बड़ा भी तो तो बोलते हैं। वायरल मतलब हाँ। वायरस ही ले आते हैं बीच में बीमारी बिल्कुल, के। जैसे हम तो क्या बोलते हैं पैरासीटामोल, वो तो सॉल्ट का नाम लेते होंगे पूरा का हाँ, पूरा सीधा कि लेते एक ये अमीनो एसिड वाला और इतने घोल का मिश्रण की एक गोली हमें दे दो। वो थोड़ी ये सब डोलो थोड़ी चलता होगा उनके, उन्हें तो तो पूरा वही सॉल्ट, बेंजामिन सल्फेट सल्फेट जो पूरा फॉस्फोरेट सब सॉल्ट खाते होता वो तो होगा हाँ। वो पूरा खाते होंगे वो तो कि भाई अपने को ये चाहिए। तो वो ये जितनी बीमारी में मुझे लगता है हम नॉर्मली खेलते ही होंगे ना, उतने में तो बिस्तर पकड़ लेते हैं वो यार। क्या इम्यूनिटी हमारे आगे। और क्या, हम यार देख
809 से AQ में तो हम जीते हैं बिल्कुल आराम आराम से। से। साफ हवा हो तो सांस सांस हवा में हमें लगता है कि मुझे उल्टी क्यों आ रही है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं खा लिया, अनईजी सा क्यों फील कर रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं खा लिया। एग्जैक्टली कहीं मैंने कुछ साफ सुथरा तो नहीं खा लिया। यही होता है। अब वो लोग तो यार अच्छी एयर क्वालिटी और सब में अच्छा खाना खा रहे हैं, तो इसमें क्या है बेस्ट क्वालिटी भाई इस दुनिया के। यार। देख हम दूरदर्शी हैं, हाँ। हमें पता है कि अब हम हर Future चीज ये खराब की तरफ जा रहे हैं, तो हम हवा भी ऑलरेडी खराब हो जाएगी, हम ऑलरेडी उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा टाइम ऐसा आएगा कि भारतीय हाँ, जो सालों से यही खाते आ रहे हैं, और क्या, जब वो ये लोग वो हेलमेट लगाकर ऑक्सीजन लगा घूमेंगे, हम चौड़ में तो चला हम रनिंग करने जाएंगे शाम को। हाँ मुझे लगता है हम जो जगत गुरु हम बनने वाले हैं वो ऐसे ही बनने बनेंगे। वाले हैं कि जब पूरी दुनिया जाएगी तो हमारा ऐसा होगा कि रिलैक्स बॉयज हम टांग पे टांग रख के बैठेंगे और ये फिर सब क्या है? विडन आके ऐसे मास्क लगा के बैठेंगे, सांसें फूला सांस नहीं करेंगे आती। और फिर हम अपना कि क्या भाई ये सब तो अपना 25 साल 30 साल पहले हो चुका है हमारे यहाँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि अरे वाटर क्वालिटी गिर गई है भाई। कितनी हुई है कितनी हुई? अभी भी हमसे बहुत अरे पीछे वो हो तुम। ऐसे ले कर दिया करेंगे वो कुल्ली करके दिखा दी भाई इसके सामने सामने ये कर गरारे करके दिखाऊं क्या लिया ये बता क्या दिक्कत है ओ, मौत का खेल दिखा। वो ऐसे चौंक जाया करेंगे कि भाई हिंदुस्तान से लोग वो आ तो रहे हैं। ऐसे चौक जाएंगे They are so बिना strong. मास्क के, बिना मास्क के। बिना एयर बिना ऑक्सीजन के। और फिर वो बताया करेंगे जो ऐसे डॉक्यूमेंट्री में टेढ़ा देख के बात नहीं करते सीधे लोग। हिंदुस्तान में जब कोविड भी आया था तब भी लोग मास्क मुंह पे नहीं पे रखते थे कि हम फर्क नहीं पड़ता है। और इस एटीट्यूड के साथ हिंदुस्तानी सभ्यता आगे बढ़ी है। इन्हें डर नहीं लगता छोटी मोटी बीमारी से। पर आज वो सबसे आगे हैं, जहाँ हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो बियर पहाड़ों पे छुट्टी मनाने जाते जो हैं। उस टाइम का बियर ग्रिल्स जूनियर होगा उसके घर में जाएंगे तो देखेंगे भाई मंदिर में हिंदुस्तानियों की फोटोज ने लगा रखी है कि भाई मैं तो इन्हीं को पूज के आगे बढ़ाऊं। वो भी सारे एपिसोड इंडिया में शूट करा करेगा। हाँ नहीं ऐसे जाएगा, मेरे को सांस नहीं आ रही है, पीछे बच्चा बोलेगा आगे चलो भैया आगे चलो, आगे चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हम उस देश के वासी हैं जहाँ कोलकाता का रखते हैं। पानी में हाथ घुलता है भाई, हमें क्या हम सब टेंशन। इधर रखते हैं। लेकिन अंग्रेजों को ये भाई जो ये तो उनकी पिलाई हुई और अगले दिन जो उन्होंने पिलाई की वो एक दिन में 500 रन मार दिए। रिकॉर्ड में कभी किसी टेस्ट मैच में 4 सेंचुरीज आई हैं, 4 बंदों की 4 सेंचुरी शतक आए हैं। और ये तो सिर्फ 76 ओवर में हो गया था। 14 ओवर अगर और फेंकते 90 ओवर होते हैं एक दिन में तो शायद 600 भी लग जाते। आखिरी के 10 ओवर में कुछ 90-95 रन आए। बेसबॉल क्या नाम है? बेसबॉल ये है कि बेसबॉल। ब्रैंडन मैकुलम जो खिलाता है उन्हें। बट भाई बेसबॉल से पहले भी इंडिया ये सब कर चुकी है। भाई सहवाग ने क्या सहवाग ने किया? यही तो 400 रन किया। मार रखे हैं एक दिन में राहुल यही तो द्रविड़ के किया, साथ और मिलकर। ये सब हो चुका है पहले इंडिया। तब नाम देने नहीं आते थे ना इंडिया में कोई बैठता तब नहीं तो था। नाम वही दिए जाते थे, मुल्तान का सुल्तान बना दो और ये सहवाग ने तोड़ी, ये सब ऐसे नाम थे। हेडलाइन बनाए थे। अब इनके नाम कैसे आप ट्रेंड बना सकते हो? लॉन्डो का एक ही होता था कि जैसे नॉर्मल मैच 300 रन में भाई फाड़ दी और 350 फाड़ के सुखा दी। अब इसको आप कैसे नाम दोगे? इसके रवि शास्त्री कैसे बताएगा कि आज क्या हुआ? आज फाड़ के सुखा दी यहाँ पे पाकिस्तान। ये नहीं, आप बेसबॉल नाम भी सुखा के फिर फाड़ के फिर सुखाई। बट ऐसी चीजों के रिसीविंग एंड पे पाकिस्तानी क्यों रहता है? भाई फिर वही ना, शमी भाई का ट्वीट आया था ये जो बोया वही काटोगे टाइप। कर्मा, सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, इट्स कर्मा। वही वाली बात है। अभी सोचना अभी वर्ल्ड का फाइनल की हवाबाजी पूरी नहीं हुई थी। अभी तुम दिखा रहे हो कि हम दुनिया के सबसे बढ़िया पेस अटैक है। कल सब लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले कि अच्छा इंडिया को कम से कम 2 मैच तो लगे 152 फॉर 0 और 177 फॉर 0 होने में। इन्होंने एक ही मैच में दोनों कर दिए, एक ही टेस्ट मैच के एक ही सेशन में सब करा लिया। तो बहुत एक हिंदुस्तानियों की खुशी का ये भी होता है। तुम कभी अगर इंडिया का वैसे रिसर्च नापी जाएगी कि हिंदुस्तानी सबसे खुश कब होते हैं तो अपनी खुशी में अगर मीटर यहाँ जाएगा, पाकिस्तान के उठने में खुशी का मीटर यहाँ ये जाएगा। तो यार कि उनके दम पे जो हिंदुस्तान खुश होता है। और ये तो पाकिस्तान क्या मतलब हर किसी में ही हाँ। है। पड़ोसी के घर में आग लग रही है, आए हाय, आज तो मजा आ गया। और आकाश हुआ पड़ोसी भी है। तो ऐसा जो बहस पूरी करता है हमसे, हाँ। सब भूल भाल के अपना। और इस हफ्ते हमने फिल्म जो देखी थिएटर्स में जाके वो देखी दोस्तों आयुष्मान खुराना की एक्शन हीरो। एन एक्शन हीरो। एन एक्शन हीरो। और सरप्राइजिंगली कोई सामाजिक बुराई नहीं है इस बार जिसकी वो बात कर रहे हैं। मैं ढूंढता रह गया पूरी फिल्म में, मैंने कहा कहीं कुछ किसी का कुछ तो सॉल्व करा दे, कुछ तो हो रहा हो, कुछ ऊपर से नीचे तक की बीमारी, कुछ सामाजिक दिक्कत कुछ तो हो। ढूंढता रह गया, कुछ मिली नहीं दोस्तों। और फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि काफी फिल्मी फिल्म है यार। टू फिल्मी। खुल के बात करते हैं। फिल्म के लीड रोल में है आयुष्मान खुराना, जिनके कैरेक्टर का नाम है मानव, और मानव है एक एक्शन हीरो, बॉलीवुड के सुपरस्टार है, एक्शन हीरो हैं। उनकी पहचान है कि एक्शन फिल्में करते हैं। पैरेलल लीड में है जयदीप अहलावत जो बने हैं भूरा सोलंकी। ये भाई हरियाणा के अपने एक बाहुबली टाइप आदमी आप इन्हें कह सकते हैं। पॉलिटिशियन है, निगम पार्षद है, गुंडे भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं और हरियाणा बेस्ड है वो। और देखा जाए तो यही एक मोटे माटी कास्ट है, यही पूरी कास्ट फिल्म है, इन दोनों पूरी के फिल्म। अराउंड ही रिवॉल्व करती है मोस्टली। बाकी सब ने सपोर्ट किया है इनको। नाम भी थोड़ा ढूंढने से उनके मिल नहीं रहे इतने आसानी से, तो हम सीधा प्लॉट पे ही आ जाते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है लंदन से।
लंदन में आयुष्मान खुराना बैठे हैं रॉ के साथ नहीं, RAW के साथ। जस्ट इन केस आपको लग रहा हो रॉ वो तो नहीं जो जूस आ रहे हैं आजकल एक। नहीं, हाँ, ये RAW नाम की एक एजेंसी है, जिसका हमें तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमने ऐसा नाम तो सुना ही नहीं है। पता ही नहीं हमें तो। हमने रॉ के बारे में सुना है किसी हमारी जो एजेंसी है, लेकिन ये तो RAW RAW कुछ अलग ही होगी, अलग ही fictional होगा, होगी। फिक्शनल ही होगा। तो वो पूछ रहे हैं अब ये क्या है भाई, पहला सीन क्या है हाँ। कि फ्रेम रॉ वाले घुसते हैं, हाँ। सॉरी RAW वाले यार, माइंड योर लैंग्वेज। आयुष्मान खुराना वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लैंक कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं, पूरा कर दिया उन्होंने तो 1 मिनट का पूरा भाई वेट कर रहे हैं वो लोग, हाँ। अच्छा इसका प्लैंक खत्म होता है। प्लान खत्म हो तो। फिर कहानी में बताना शुरू करते हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों है। हाँ। कहानी जाती है बॉलीवुड में। आयुष्मान खुराना एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, एक्शन हीरो हैं और Casually promoting Siri works fine on his Pebble watch. तो आयुष्मान खुराना सुपरस्टार हैं, बड़ी बड़ी फिल्में वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक्शन हीरो हैं। और कहानी जाती है जब वो हरियाणा, और वो जाते हैं वहां से हरियाणा जहाँ शूट करने जाते हैं। हरियाणा में कुछ ऐसा होता है कि उनसे मर जाता है वहाँ के लोकल लीडर का भाई, जो कि लोकल लीडर है अपने भूरा सोलंकी, जयदीप अहलावत, उनका भाई जिन सर्कमस्टेंसेस में मरता है उसके बाद वो चेस करने लग जाते हैं आयुष्मान खुराना को, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों भाई की मौत वो फिर कानून के रास्ते नहीं आता। ये CID में होता है कि कोई मरा और अगले सीन में अभिजीत वहाँ खड़ा होता है। नहीं, अगर अपने NCR वगैरह में तो मैटर खुद ही सुलझा लिए जाते हैं, क्योंकि कानून पे और बतेरे केस हैं। 4 हम कम पहुंचे हैं वहां तक, हम अपना खुद ही सॉल्व कर ले यार। अपनी आप स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एग्जैक्टली। तो वही वाली बात, आत्मनिर्भर लोग हैं यहाँ के। अब केस सुलटाने में यही होता है कि वो आयुष्मान के पीछे लग जाते हैं। आयुष्मान हैज टू रन, भागते भागते भाई आयुष्मान पहुंच जाते हैं लंदन। कैसे वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। अब वही लंदन तो आजकल तो सब समझ में आ आपको गया पता कि ही मेरे को है, अगर जब से- क्राइम करना है तो मुझे यूरोप ही भागना तो चाहिए, मुझे लंदन तो जाना क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भाई चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। एक मुझे लगता है कि पूरे अखंड उत्तर प्रदेश है वैसे तो, हाँ, लेकिन लंदन में ये लग रहा है अखंड उत्तर प्रदेश से बाहर है। वो उसका भाग नहीं है। बीच में टेम्स नदी आ जाती है ना, टेम्स नदी के पास उसके पीछे ही हमारी यूपी पुलिस खड़ी रह जाती है, वो ऐसे देखती रहती है उन्हें, वाह वाह वाह। उससे परली साइड अपराधी निकल जाते हैं। टेम्स नदी के उस पार जितना जुर्म अपराध बढ़ गए हैं भाई, इतना ज्यादा, मतलब लंदन में आज की डेट में भगोड़े वहां जाते बड़े हैं। जाते हैं। लंदन के पास अपना कोई सुपर हीरो भी नहीं है ना सच। नहीं यार, यही है गौतम से मतलब डिटेक्टिव्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, वो भी क्या काम कर रहे हैं, वही साली छोटी सी पेन ड्राइव बचाने के लगे रहते हैं। और वो भी क्राइम होने के बाद आते हैं मोस्टली सीन्स में। बट भाई फिर उनके क्राइम में तो वो आते हैं, वायरस आ रहा है, वायरस सारा शीशे में बंद, शीशे बंद है, पेन ड्राइव ले लो, डाटा है उसमें, हाँ, ये सब बचा रहे वही हैं। बचा अरे अपने शहर में भाई क्राइम देखो तुम्हारा कितना हो रहा है। मतलब उसके बाद फिल्म में लंदन में ऐसी भसड़ मचती है कि वो जितनी हम सारी पुलिस सुनते नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड सब कुछ सब नहीं है। कौन, और उनकी एजेंसी कौन सी है? MI MI, इस टाइप का कुछ भाई है ही। MI6 है ना नाम, क्या है उसका? MI6 हाँ, तो वो MI6 लिटरली जितनी इफेक्टिव दिखाई गई है फिल्म के अंदर कि इतना अपराध इतनी आसानी से, और भारतीय कर रहे हैं जिन पे 150 साल राज किया उन्होंने। अभी सुलग ने ये बोला है कि मैं वीजा नहीं दूंगा हाँ, क्योंकि पढ़ाई करने वालों को, उसकी ज्यादा पॉलिसी। गड़बड़ हो रहा है। वो गड़बड़ पढ़ाई वाले नहीं कर रहे हैं, यही है। ये लोग जाके कर रहे हैं भाई। अपराध का अड्डा बना दिया, लंदन बना मिर्जापुर। मिर्जापुर में डायलॉग था, अब मिर्जापुर को बनाएंगे अमेरिका। मुझे लग रहा है ने वहाँ 15 अगस्त पे बोल दिया है कि अब लंदन को बनाएंगे मिर्जापुर, अब आएगा बहुत मजा। और एक पान की पिचकारी मारी होगी वहाँ डाउनिंग स्ट्रीट के फुटपाथ पे। शुरू मजबूरी में किया था, अब मजा आ रहा है, लेकिन अब मजा आ इतना रहा है। अपराध भाई लंदन में। उसके बाद ऐसे ही गैंगस्टर रैंडम मर्डर हो रहे हैं। हरियाणा से हमारा भाई, हाँ, गया। हमारा चौधरी गया। वहाँ जाके एक को ठोक रहा है, पुलिस वालों को ठोक रहा है, वहाँ गैंगस्टर्स को ठोक रहा है, सड़कों पे उत्पात मचा रखा कोहली है। से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं भाई सारे। भाई और कोहली की क्या? 2-3 सेंचुरी थी गिरन। कोहली का भी एक सीजन तो खराब गया था लंदन में, तो लैंड उनका पहले करने के सीजन से ही साथ भाई। ये लोग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक बारी में उस टाइम पे होते इस लेवल के इंडिया में, वो तो सॉन्डर्स तो ऐसे टपका दी जाते हैं यार, फिर लंदन जाके मार के आते हैं उन्हें। और क्या, मतलब बेटर परफॉर्मिंग ऑन फॉरेन पिचेस देन KL राहुल। भाई बाहर जाके जो आतंक मचाया इन लोगों ने, लग नहीं रहा है कोई पुलिस व्यवस्था है। कुछ नहीं है भाई, वहाँ विरोध भी नहीं हो रहा है। हाँ, कोई विरोधी नहीं है। वो बना दिया बिल्कुल जो हम दूसरी सीरीज की बात करेंगे, जैसे बिहार मैक्सिको टाइप कर दिया उन्होंने कुछ तो भी। और लंदन भी बिहार मैक्सिको टाइप, लंदन बिहार टाइप। लंदन बिहार एकदम मिर्जापुर बना दिया लंदन का। फुल वहाँ पे भसड़ मची हुई है, ये अपराधी पीछे लगे हुए हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं। कैसे क्या हो और रहा है? इसके अलावा और भी बीच में कुछ एक और गैंग आ जाती है, वो कौन है क्या है, हाँ, और वो ये भी involve हो जाते हैं। वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब आपको फिल्म देख ये के पता अपना चलेगा। एक्शन हीरो है, अपना उसके पीछे लगा हुआ हरियाणा के हाथीराम बोलने वाला था मैं, अपना सोलंकी भाई उनके पीछे, और एक वहाँ की लोकल गैंग भी उनके पीछे लग गया। उनके भी कुछ इंटरेस्ट है, उन्हें क्यों आयुष्मान खुराना चाहिए ये भी आपको जानने को मिलेगा। बहुत बसड़ होती है, लेकिन सब कुछ बहुत
फिल्मी लगता है ओवरऑल हमें देख के। क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, खास करके अपने सोलंकी साहब की यार, वो मतलब तो वो YouTube कदकाठी से और अपनी लहजे से और अपनी परफॉर्मेंस से लग रहे थे कि भाई ये तो मार के जाएगा आयुष्मान खुराना को। बिल्कुल बिल्कुल। और आयुष्मान खुराना वहाँ पे वो भी अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। इस बार कुछ अलग था, हमारे तुम्हारे के अलावा उनके पास एक था, कोई शारीरिक दिक्कत नहीं थी उनको इस बार। इस बार समाज की कोई दिक्कत, समाज की कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने लिए कर रहे थे, तो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी रही है। हाँ। बाकी एक्टिंग तो यही है, इन दोनों ने ही संभाली। इन दोनों ने संभाली। फिल्म की कहानी तो नई नहीं है कुछ, हाँ हम की देख भसड़ चुके वाली हैं। कहानियां कि गलती से मर्डर हो गया फिर उसके लिए यू आर ऑन अ रन, ये तो काफी, ये प्लॉट हमने बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, वो एक वाइब है एकदम हाँ। डिचिक डिचिक वाली, बिल्कुल उसमें फास्ट मजा आता पेस है। ही रखता है जो हाँ, वो फिल्म एक्शन सीक्वेंस में जब वो बसता है उसमें मजा आता है, हाँ। तो वो अच्छा था। और उसके अलावा अच्छा नहीं है, मैं बात कर सकते हैं अब हम। को। बताइए क्या क्या अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि आप एक्शन हीरो है वो, तो वो सच में ही बहुत अच्छा एक्शन कर रहा है। सुपर हीरो टाइप सुपर हीरो टाइप एक्शन हो रहा है उसका, है तो वही। फिर बॉलीवुड अगर हीरो को हाँ। हम फिल्म में दिखा रहे हैं कि वो एक्शन कर रहा है, तो हमें फिल्म में पता लग रहा है कि वो रस्सियों से बन के कर रहा है, ऐसे कर सामने रहा है। वाला एक्शन भी तो नहीं कर रहा होता, आपको पता है कि आप इसे लेकिन वो रियल लाइफ में भी कर रहे हैं, वो गोलियों से ही मार रहे हैं, वो गाड़ियों से भी तगड़ा चेज कर रहे हैं, तो वहाँ लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा फिल्मी हो गई। लेंथ ठीक है फिल्म की, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब ऐसा नयापन नहीं लगेगा आपको। हाँ, परफॉर्मेंस पे फिल्म टिकी हुई है बस। हाँ, और कुछ ऐसा आपको ये मजबूर नहीं करेगी थिएटर तक जाने में। हाँ। और आयुष्मान खुराना को हालांकि ऐसा नहीं लगता है, उन्होंने तो बोल दिया कि क्योंकि देश में होमोफोबिक लोग ज्यादा हैं इसलिए मेरी फिल्में नहीं चलती। अब वो बोल देंगे देश में लड़ने वाले कम लोग हैं इसलिए उनको इसलिए मेरी फिल्म नहीं चलती। हमारे देश में लड़ाई झगड़ा कम होता है इसलिए मेरे को ये तो action सरासर झूठ है, ये भी सरासर झूठ। इसी बात पे लड़ लेंगे लोग उनसे भी, साले ऐसे कैसे बोल दिया तूने हमारे बारे कल ही में, लड़ाई की है मैंने, पहली तो लड़ाई की है मैंने तो। हाँ, पागल बना रहा है। ऐसा कुछ है नहीं खास फिल्म में कि आप ना देखेंगे तो आप मिस आउट कर जाएंगे। हाँ, ट्रेलर से उम्मीदें थी, देख के लग रहा था कि हाँ। जो केमिस्ट्री निकल के आने वाली है जयदीप और आयुष्मान की, वो लग रहा था कि एक्साइटमेंट दिखाएगी, लेकिन वही है कि वही एक चीज है, बस परफॉर्मेंस ही है, उसके अलावा फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जिसके हाँ। लिए आप मैं बोलूँ कि आप जाओ और देखो, वाह, वो वेट कर बस। लेना, वही वाली बात है। एग्जैक्टली। ठीक है जी, ये तो रहा हमारा इस हफ्ते का रिव्यू। अब चलें आगे बढ़े, भीख मांगे। हाँ, भीख मांग लेते हैं। ठीक है, लाइक ही लाइक करें आप, शेयर ही शेयर करें, और सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब। जो करें। 24-25 साल के हैं वो ना करें, वो बोल सकते हैं कि भाई हमें तो 30-32 में ध्यान है। तब कर सकते हैं, या फिर वो भी करके दिखा दें, करके दिखा दे कि मुंह बंद करने अगले बंद कर का। 24-25 साल वाले भी कर हम सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं और तू बैटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, सी यू, साइनिंग ऑफ।